पार्ट 1 में हमने देखा, यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुँच गए थे हम, व्हाट इज़ द मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो हमने समझा दी थे पार्ट 1 में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उससे पहले की वीडियो देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, और जिसमें हम कवर करेंगे आगे के और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चल रहा है टॉपिक, ये हमारा टॉपिक चल रहा है जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड आते हैं, कंपटीशन में भी हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आते हैं, और दोस्तों भी हमसे पूछ लेते हैं। साइट पर हमारे बड़े जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो हमसे पूछ लेते हैं, अचानक में इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें क्वेश्चन के आंसर आने ही चाहिए, कंपलसरी क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। एक सिविल इंजीनियर को ये क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए। यदि आपने ड्राफ्टमैन से ITI करी हो, या फिर आप एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर हो, या फिर आप BTech होल्डर हो, ये आपको क्वेश्चन को आंसर आना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने 10 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम इसमें देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोई वो नहीं है कि हमें 10 ही क्वेश्चन कवर करना। हमें आपको मुद्दा हमारा है कि आपको समझाना, समझ में आना। यदि फ्रेंड्स आपके समझ में नहीं आता है तो हमारा वीडियो बनाना बेकार है। आप हमारे को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11। देखिए, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 50 kg सीमेंट बैग एंड एक्सपायरी मंथ। देखिए, ये क्वेश्चन आपको मैंने पढ़े ही चुनिंदा लेके आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये हमसे पूछ रहा है कि एक जो सीमेंट का बैग आता है, मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, जो सीमेंट का एक बैग आता है आपके लिए 50 kg का जो बैग होता है, ठीक है, उसका जो हमारा वो है वॉल्यूम, वो कितना है। वॉल्यूम मैंने निकालने की ट्रिक क्या बताई थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये बताई थी। तो इसी प्रकार से हम सीमेंट को ऐसे करके रख लेते हैं एक क्यूब में, और रखने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका निकाल लेंगे यूनिट वेट। यूनिट वेट इस तरीके से वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वही हमारा कितना वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.035 मीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम है। अब इसके बाद में हम कोई भी सीमेंट बैग है तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के 3 मंथ के अंदर हमें उसे यूज करना रहता है, वरना वो सीमेंट खराब है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी होती है, या हमारी OPC ग्रेड की 43 ग्रेड की, तो वो कंसिस्टेंसी 25% तक होती है, ठीक है। आप इसके अंदर देखिए OPC, देखिए OPC का मतलब क्या, OPC सीमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। OPC का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका अगर एक्सपांसन अगर टेस्ट करते हैं तो हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं। दोस्तों, सीमेंट के भी टेस्ट होते हैं, वो कैसे पता करें साइट पर कि ये सीमेंट सही है गलत है, ये टेस्ट होते हैं। तो एक गिलास में आप सीमेंट को डालिए, तल्ली पे बैठ जाता है, ऊपर बैठ जाता है, इस टाइप के टेस्ट आपके सामने देखने को मिलेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आपके कमेंट के और टॉपिक के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन पड़ जाता है हमारा, इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ एंड ट्रेड राइज एंड एंगल। देखिए, कोई भी हम स्टेयर तैयार करते हैं, हम रेजिडेंशियल मतलब अपने रहने के लिए, तो उसका क्या हमारा एंगल होना चाहिए, क्या हमारा ट्रेड एंड राइज होना चाहिए मिनिमम, तो वो हम यहाँ पर बता। देखिए, मिनिमम आपकी जो विड्थ होनी चाहिए आपकी 3 फीट तक होनी चाहिए। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, 2.5 फीट का बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपका 900 mm तक होना चाहिए, यानी 3 फीट जिसे बोलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में जो राइज, एक राइज आपकी होनी चाहिए 4 इंची से प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1500 mm, वो सॉरी 150 mm लिख दिया है। ट्रेड आपकी मिनिमम 2500 mm होनी ही चाहिए, इससे अधिक चलेगी, इससे कम नहीं चलेगी। इसी प्रकार आपका एंगल देख लीजिए, एंगल आपका 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो, ये मार्क ही मैं लिख दिया कि इतना ही 40 बराबर लिख दे रहा हूँ, बराबर तक या फिर इतना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा स्टेयर आपने समझ लिया। स्टेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, जैसा कि आप हमें कमेंट करके बताते रहेंगे। 13 क्वेश्चन हमारे सामने है कि मिनिमम डायमीटर मेन स्टील इन कॉलम। देखिए, कोई भी कॉलम अगर हम कास्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस तरीके से कॉलम हमारा डिजाइन होता है, तो हमारे जो कॉर्नर पे मेन बार इसे बोलते हैं, जो कॉर्नर बार लगी होती है उसे मेन बार बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो मेन बार हैं, ये वाली इनका साइज कितना होना चाहिए मिनिमम, देखो आपको 12 मीटर डायामीटर का होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम बता रहा है। इससे ज़्यादा चले जाएंगे, कम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हमने डायमीटर पढ़ लिया। अब इसके बाद में आप 14 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड साइज ऑफ एंड नॉर्मल साइज एंड मॉड्यूलर ब्रिक साइज। आपको जो ब्रिक के साइज हैं वो तीनों यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए मैंने। देखिए, स्टैंडर्ड जो साइज होता है हमारा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। नॉमिनल साइज जो होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर होता है।
और आपका मॉड्यूलर साइज होता है 2300 लिख गया, 23 लिखा है केवल, ठीक है, 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको साइज देखना, मुझे याद होने चाहिए आपके लिए, कंपलसरी ये याद होना। अब देखिए, अगर कोई भी ब्रेक फर्स्ट क्लास है तो उसकी पहचान क्या होगी, उसे अगर आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद में वो सिर्फ 20% तक ही पानी को एब्जॉर्व कर पाएगी। देखो सिंपल सा मेथड है, कैसे पहचानेंगे, देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। 1 लीटर पानी ले लिया आपने, ठीक है, 1 लीटर में कितने 1000, ठीक है, 1 लीटर में 1000 हो गए, ठीक है, 1000 मान लो इसको, 1 लीटर बराबर 1000 मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो 1 लीटर बराबर 100 मानो, सिंपल सा मेथड, 1 लीटर बराबर हमने 100 मान लिया, 100 नहीं, 1 लीटर को ही हमने 100 मान लिया, ऐसे समझो, ठीक है। अब क्या है, हमारा 20% पानी एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, यानी हमारे पास 80% पानी बचना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है, तो अब आप समझ सकते हैं, अगर 1 लीटर पानी होगा तो हमारा इतना बचेगा, कितना बचेगा 800। अब ये 800 कैसे निकालेंगे, जैसे 1 का मतलब 100 है, 20 का मतलब क्या होगा 1/4, 20% का मतलब ये तो हुआ 1/4, तो 1 लीटर इजिकल टू 1/4 डिवाइड कर दो, ठीक है। ये 100 अगर परसेंट में निकाला तो 100, तो ऐसे अगर निकल जाएगा सिंपल सा, इतना पानी आपका कम हो जाना चाहिए। अब चलो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि देर हो जाती है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बस समझ लीजिए, 1 क्यूबिक मीटर में आपका 500 ब्रेक लगती हैं, कायदे में तो 456 भी लगती हैं, लेकिन आपको 500 ही याद रखनी है, ठीक है, 500 ब्रेक लगती है, स्टैंडर्ड है ये, IS द्वारा वेरीफाइड है। अब फ्रेंड्स हमारे सामने 15 क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड PCC और RCC। तो मैंने उसके नीचे ही लिख दिए, देखो डेंसिटी को क्या मैंने आपने kg/m3 में। अब सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg/m3, इसी प्रकार सैंड की होती है 1600, 1602 भी होती है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाए, 1600 मान लीजिए, कोई ज़्यादा इशू नहीं पड़ता। इसके बाद में यहाँ पर एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब गिट्टी, गिट्टी की आपकी होती है 2400 से लेकर 2900 तक जाती है आपकी। अब यहाँ पर PCC, PCC की आपकी 2400 होती है, यहाँ पर RCC की आपकी 2500 kg/m3 होती है डेंसिटी, याद होने चाहिए क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में आप आ जाइए 16 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से सारे आंसर क्वेश्चन एक साथ ही हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर फिट होता है, तो आप बोल देंगे वहाँ पर कि 10.76 स्क्वायर फिट होता है सर। इसी प्रकार से आपसे पूछे 25 mm, 25 mm, 25 mm, क्या 25 mm, देखिए स्टील ले लो, यहाँ पर स्टील जो बार होती है, अगर 25 mm की है तो उसका जो बाहर निकल के आएगा वो 3.85, यानी आप समझ सकते हैं कि लगभग 4 किलोग्राम 1 मीटर में निकल के आएगी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेट हमेशा 3.85 से ही आप करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। इसके बाद में 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 गैलन में 3.78 लीटर होते हैं। 1 किलो न्यूटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 किलो न्यूटन में 101.97 kg होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 टन में 1000 किलो होते हैं, 1 टन में 1000 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, पता है, यानी 10 क्विंटल का 1 टन हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस बात के लिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ हमारे पास शॉर्टकट है, हमने इसके पूरे नाम लिख रखे हैं, फुल फॉर्म लिख रखे हैं, जैसे DPR होता है, DRR लिख गया है, DPR होता है, ठीक है। DPR की फुल फॉर्म होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऐसी होता है AAC ब्लॉक होता है एक, जो कि हम ब्रेक की जगह यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट। एक होता है UTM क्या है, UTM एक मशीन होती है जिसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है NDT क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्ट होता है। अब देखो NGL क्या होता है, देखो आपका क्या, अगर क्रिएटिव माइंड है तो आपके दिमाग में हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन निकलना चाहिए, और क्वेश्चन निकलेगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर में आपको एक न्यू वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 100 कमेंट हो जाते तो मैं उसको डिवाइडेड करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे NGL क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है। दोस्तों GL में ग्राउंड लेवल में डिफरेंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, बताएंगे किसी दिन। अब देखिए JCB क्या बोलते हैं, जोसेफ सिरिल बमफर्ड।
और देखिए आपको जेसीबी के लिए बैक हॉल भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये नाम आपको नहीं पता होते हैं हर किसी को। अब देखिए ईजीएल क्या होता है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एनजीएल और ईजीएल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में। अब बताइए EIA, ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर है सर्कुलर कॉलम शुड बी मिनिमम बार एंड हुक लेंथ। कोई भी अगर हमारे पास गोल वाला कॉलम है, यहाँ पर ले लीजिए गोल, हम कॉलम बना दे रहे हैं, गोल कॉलम है, तो इसमें मिनिमम कितनी से बार्स होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें, 6 बार मिनिमम होनी ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है हुक, हुक क्या होता है, हुक इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। हुक जो बनाएंगे वो उसका टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए, 75 mm होना चाहिए, ठीक है। अब जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4D जो इसका डायमीटर है उसके बराबर 4D के बराबर हुक बनाते हैं, ठीक है। इतना ही हुक यहाँ बनेगा, आपको पता है 4D, लेकिन ये वाली, ठीक है। फिर इसके बाद में जो D बता वो ये आ गया। अब इसे कैसे कैलकुलेट कर दोगे आप, सिंपल सा, मैं सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 4D लो प्लस D लो प्लस 4D लो, इनको आपस में जोड़ दो, मान लो आपका डायमीटर 10 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया प्लस 10 हो गया इंटू 4 इंटू 10 हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट कर दोगे 40 हो गया, यहाँ पर 10 कर दोगे, फिर यहाँ पर प्लस कर दोगे, यहाँ पर 40 फिर हो गया, 40 40 80 हो गया और 10 90 हो गए, यानी 90 आपका निकल के आ जाएगा क्या, 90 mm, 90 mm निकल के आ जाएगा। या फिर हम इसको बोल सकते हैं, इस पूरे को बोल सकते हैं 9D भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है विच टेस्ट इज कंडक्ट टू डायमीटर द कैपेसिटी ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की हम बेयरिंग कैपेसिटी कौन से टेस्ट से करते हैं, तो हम प्लेट लोड टेस्ट एक होता है, हम उससे सॉइल की बेयरिंग टेस्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी कवर कर दे रहे हैं। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा लेंथ इन बेंट अप बार, तो 0.4 इंटू एक्स 45 इंटू एक्स। अब देखिए देखो क्या होता है, बेंट अप बार क्या होती है, इस तरीके से जो बेंट की भी बार होती है, ये हमारी बेंट अप बार होती है। बेंट बार आप समझ गए। इसमें क्या होता है, अगर कोई लेंथ इस तरीके से है, अब उसमें हमें क्या करना है, इस लेंथ को इंक्लूड करने के लिए हम सिंपल सा उसमें 0.45 से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 1 मीटर है, हमें बेंट अप बार भी देना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटू कर देंगे और वही ऐड कर देंगे इसमें। देखो जैसे इंटू अगर इससे करेंगे हम, 1 से करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा, तो हमारे पास निकल के आ गई इतनी, ये एक्स्ट्रा बार निकल के आ गई, ठीक है। इसे हमें एक्स्ट्रा बेंट अप बार भी बोलते हैं। अब इसके हम देखिए हमारा 20 क्वेश्चन पड़ता है, व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल लेवल, लेवल ने फाइनल सेटिंग टाइम होता है और ग्रेड, सीमेंट के बैग पर जो आपके ग्रेड पड़े थे उनका क्या मतलब है। और यहाँ अरे दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ, आप देखिए दूसरा, इनिशियल जो टाइम होता है वो आपका 30 मिनट होता है, फाइनल टाइम होता है आपका 60 मिनट। अब दोस्तों आप कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आवर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर सीमेंट पे जो कट्टे पे बैक पे ग्रेड लिखा हुआ रहता है 43 33 और ये, तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये शो करता है कि 28 दिन में जो सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेगा वो इतनी कर लेगा, काय में करेगा, किलोमीटर पर mm² में। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथ को किस में मेजर करते हैं, किलो न्यूटन पर mm² में। तो फ्रेंड्स आज की हमने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर भी किया है, और आपने इससे पहले अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। अब फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से आएगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अगर इससे आपको कुछ भी नॉलेज मिली है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो फ्रेंड्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए TMC गुरुजी चैनल।